जय श्री श्याम दोस्तों। आरबीएसई बोर्ड कक्षा 10 का 26 मार्च को मैथ विषय का पेपर है, जिसके लिए हम पेपर में हूबहू जो क्वेश्चन छपने वाले हैं वो लेकर आए हैं। आप इनको एक बार फास्ट रिवीजन तौर पर देख सकते हैं। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डिफ़िकल्टी महसूस होती है, आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि संख्या a तथा 18 का एलसीएम 36 है तथा a तथा 18 का HCF 2 है तो a का मान पूछ रहा है। तो a का मान क्या होगा, देखो सोल्व करते हैं। अब हमें पता है, क्या पता है, a तथा 18 का HCF क्या दे रखा है 2 और एलसीएम क्या दे रखा है 36। एक संख्या दे रखी है 18, दूसरी a दे रखी है, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है HCF इंटू एलसीएम। ये हम फॉर्मूला जानते हैं, a गुणा 18 बराबर HCF है 2 और एलसीएम है 36। 18 से काटेंगे 2 बार, कितनी बार, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक का मान 4। तो अपना जो बी ऑप्शन होगा ना वो राइट होगा। इसी क्रम में हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुपद x² - 7x + 12 के शून्यकों का योग पूछ रहा है। योग पूछ रहा है हमसे। अब हमें पता है जो योग होता है वो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -के b/a। ठीक है, तो यहाँ से b का मान क्या होगा हमारे पास -(-7). b का मान क्या है -7। a का मान क्या है 1, तो -+ आ जाएगा। तो यहाँ से भी अपना बी ऑप्शन जो होगा राइट होगा। बी ऑप्शन 7 क्या होगा राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, समीकरण 3x + 2y = 7 में यदि x का मान 5 हो तो y का मान पूछ रहा है। डायरेक्ट हम यहाँ पर रख देंगे 3 गुणा 5, 3 गुणा 5 प्लस 2y बराबर 7। ठीक है, 15, तो 2y बराबर 7 माइनस 15, तो y बराबर क्या हो जाएगा -के 8/2। कट करेंगे क्या आएगा -4। ठीक है, तो यहाँ से अपना जो राइट आंसर होगा स ऑप्शन राइट होगा -4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चित्र में हमें डी पैरेलल BC, AD बराबर x, DB बराबर x - 2, AE बराबर x + 2, EC बराबर x - 1 हो तो x का मान पूछ रहा है। तो यहाँ से हम थेल्स प्रमेय का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, थेल्स प्रमेय का। और हमें पता है कि AD/DB, AD/DB और बराबर AE/EC क्या होगा, इक्वल होगा थेल्स प्रमेय से। तो x/x - 2 बराबर x + 2 और x - 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x² माइनस x को 1 से करेंगे x। ये अपना x - 2 है, ये अपना x प्लस a + b a - b क्या होगा a² - b², 2 का स्क्वायर। x² से अपना x² कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो यहाँ से अपना बी ऑप्शन होगा वो राइट आंसर होगा। इसी क्रम में अपन ने जो 4 पार्ट थे वो कर लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट के जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए लेकर आए हैं, जो हूबहू पेपर में छपने वाला है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिंदु -3, 4 की y अक्ष से दूरी है तो क्या आएगी 3 प्लस के 3। x अक्ष से पूछे तो y अक्ष का कोऑर्डिनेट बताना है, लेकिन पॉजिटिव बताना है। y से पूछे तो x का, तो यहाँ पर दूरी क्या होगी 3। बी ऑप्शन क्या होगा राइट। इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ अपना 6th क्वेश्चन है।
यदि थीटा का मान 45 दे रखा है, थीटा का मान क्या दे रखा है 45, तो 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा का मान क्या होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों करने के लिए हमें पता है, तो यह थीटा का मान रख देंगे 1 माइनस कोस 2 इंटू 45 करेंगे तो कोस 90 और अपॉन में साइन भी क्या आएगा 90। तो कोस 90 क्या होता है 1 माइनस 0 बटे 1, क्या आएगा 1। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 1। तो यहाँ पर द ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछा है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं, मान लो ये है अपने पास छड़ की लंबाई और छाया की, तो ये 1 है, तो ये क्या होगा √3। ये कोण अपने को निकालना है। तो थीटा की सम्मुख भुजा लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार क्या होता है tan थीटा 1/√3 बराबर tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है tan 30। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी क्या आ जाएगी 30 डिग्री। तो यहाँ से अपना जो राइट आंसर होगा क्या होगा ए ऑप्शन राइट होगा 30 डिग्री। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA व PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुके हो तो POA किसके बराबर है। देखो यहाँ से हमें देखना है, मान लो ये वृत्त है, ये स्पर्श रेखाएं है, अच्छे से बना देते हैं आपके लिए। देखो ये एक वृत्त है और ये दो स्पर्श रेखाएं, ये अपने पास O है, ये P है, ये A है, ये B, ये 80 डिग्री पर झुकी है। कितना डिग्री है, तो ये अपना हाफ कोण कितना होगा 40 और ये अपना कितना होगा 90। और POA पूछ रहा है 90 + 40 क्या होगा 130, 180 माइनस 130 करेंगे तो क्या होगा अपना 50 डिग्री। तो यहाँ से जो अपना राइट आंसर होगा वो क्या होगा ए ऑप्शन राइट होगा, क्या 50 डिग्री राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 सेमी भुजा वाले वृत्त में बने अंतः वृत्त की परिधि होगी। तो देखो इसका जो व्यास होगा वो कितना होगा 7 सेमी। कितना होगा 14 सेमी है तो क्या होगा 7 सेमी। 14 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसका जो व्यास होगा वो कितना होगा 14 और त्रिज्या क्या हो जाएगी 7। त्रिज्या क्या हो जाएगी अपने पास 7। आर बराबर में क्या हो जाएगा 7 और व्यास क्या होगा 14। व्यास क्या होगा, अधिकतम व्यास क्या हो सकता है 14। तो यहाँ पर परिधि पूछा है, तो 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान 7, बाई दूनी 24। तो क्या होगी इसकी परिधि, बे ऑप्शन अपना क्या होगा राइट। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड में संगत चाप की लंबाई क्या है, θ/360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर, 2 पाई आर, θ/360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। तो डायरेक्ट हमें फॉर्मूला पता है। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 468 वर्ग सेमी है, घन की भुजा का माप पूछ रहा है। तो यहाँ पर अपने को पता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a² बराबर में 486। 6 से कट करेंगे 6 8 जा
48 6 1 जा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा √81। तो ए का मान क्या आ जाएगा 9, क्या आ जाएगा 9। तो यहाँ से अपना डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता पूछ रहा है। कम से कम एक चित आने की प्रायिकता हमें बताना है। इस क्वेश्चनों को अपने को अच्छे से पढ़ना है। क्या पूछा गया है? कम से कम चित, एट लीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो कुल परिणाम अपने क्या होंगे, यहाँ लिख देता हूँ एच 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 टी टी एच टी टी। ठीक, कितने हुए? 4। कितने हैं? कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं? 4। कम से कम एक चित, एट लीस्ट वन हेड, एक हेड तो होना चाहिए, 2 हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो अपने परिणाम कितने हुए? अनुकूल परिणाम 1 2 3। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी हमारे पास? 3/4। तो यहाँ से अपना सही ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर। सबसे न्यूनतम संख्या जिससे √27 को गुणा करने पर एक प्राकृत संख्या प्राप्त होती है वह है, इसको हम √3 से गुणा कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी? प्राकृत संख्या। तो क्या आएगा? √3। बहुपद x² माइनस x माइनस 6 के शून्यक है, इसको मैं मिड टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा -2 और 3, सही ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है समीकरण 3x माइनस 5y प्लस के बराबर 0, यदि x बराबर 2 हो, y बराबर -2 हो तो के का मान पूछ रहा है। तो यह 3 गुणा 2 -5 गुणा -2, ठीक है, प्लस के बराबर 0। 3 दूनी 6 प्लस 10 प्लस के बराबर क्या है? 0, ठीक है। 16 के बराबर क्या आ जाएगा? -16। तो यहाँ से जो राइट आंसर होगा क्या होगा? -16। द ऑप्शन अपना राइट होगा। निम्न में से समरूपता की कसौटी नहीं है, वो कौन सी कसौटी नहीं है? ASS, ये बहुत बार पूछा जा रहा है 6 चैप्टर से। 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री बिंदु के मीनार के आधार से दूरी होगी। तो देखो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से होगा। 10 मीटर ऊंची दे रखी है, अवनमन कोण हमें 30 डिग्री दे रखा है, तो ये 30 है तो ये भी कितना होगा, और ये हमें निकालना है, ये हमारा x। तो लंब बटे आधार, तो 10/x बराबर 10, 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। तो x का मान क्या आ जाएगा? 10√3। तो ए ऑप्शन अपना होगा वो राइट आंसर होगा। बिंदुओं 2 3 और 5 6 के बीच की दूरी है 2 3, x2 माइनस x1, दूरी सूत्र लगाएंगे तो 5 - 2 का स्क्वायर प्लस 6 - 3 का स्क्वायर। 5 - 2 करेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 क्या आ जाएगा? 18। और 18 को कैसे लिख सकते हैं? 3√2। तो अपना बी ऑप्शन क्या होगा? राइट। यदि 3, 7, 9, x का समांतर माध्य 6 हो तो हमें x का मान पूछ रहा है। रिक्त स्थान के क्वेश्चन है तो हमें x का मान पूछा गया है, तो क्या करेंगे? देखो 3 + 7 + 9 प्लस x प्लस 5/5 और बराबर 6। तो 3 में 7 जोड़ा 10, 19 और 5 कितना हो जाएगा? 24, और 6 को 5 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर 6 × 5 = 30 और ये 24 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा?
6। क्या आंसर आ जाएगा? 6। तो यहाँ से x का मान क्या होगा? 6। नेक्स्ट है बिंदु 3 a और 4 1 के बीच की दूरी √10 हो तो a का मान पूछ रहा है। तो यहाँ से इस क्वेश्चनों को अपन दूरी के सूत्र में रखेंगे और यहाँ पर a के 2 मान प्राप्त होंगे। एक तो -2 और एक अपना प्राप्त होगा 4। एक तो -2, 4। जब हम एक अपने पास द्विघात समीकरण बनेगी उसको हल करेंगे तो -2 और 4 मान प्राप्त होंगे। 2 sin स्क्वायर 60 और cos स्क्वायर 60 का मान पूछा गया है। sin स्क्वायर 60 और cos स्क्वायर, sin स्क्वायर 60 का मान कि sin 60 का मान हमारे पास पता है क्या होता है? 2 गुणा में √3/2 का स्क्वायर और cos 60 का 1/2। तो 2 गुणा में 3/4 गुणा में 1/2 क्या आ जाएगा? 3/4 राइट आंसर। नेक्स्ट अपने पास है एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई 21 सेमी है तो बेलन का आयतन पूछा है। देखो सिरे का क्षेत्रफल दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है? सिरे। सिरा मतलब πr² दिया है 154 और h हमें दे रखा है 21 और आयतन होता है πr²। h तो यहाँ पर हम πr² का मान 154 गुणा में क्या कर देंगे? 21। 154 गुणा में क्या कर देंगे? 21 गुणा करेंगे 154, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 4 3 2 3 क्या आ जाएगा? आयतन सेंटीमीटर क्यूब। ये अपना क्या होगा? 32 34 सेंटीमीटर क्यूब। बंटन का बहुलक पूछा है तो सबसे अधिक बारंबारता किसकी है? तो डायरेक्ट क्वेश्चन में 4 रिपीट हो रहा है। 4 4 4 4 की सबसे अधिक तो बहुलक क्या होगा? 4। 10 और 250 के बीच संख्या 4 के गुणज कितने हैं? तो यहाँ से हमें पता है कि देखो कैसे सोल्व करना है अपने को। 10 और 250 के बीच पूछ रहे हैं तो पहला जो गुणज होगा 4 का वो 12 16, ठीक है। फिर लास्ट होगा 248। तो an बराबर क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू तो 248। a का मान क्या है? 12 प्लस n-1 और d का मान क्या है? 4। 12 से काटेंगे 12 माइनस करेंगे, 12 248 माइनस 12 बराबर n-1 इंटू घटाएंगे तो क्या बचेगा? 236 बराबर n-1 गुणा 4। 236 को 4 से काटेंगे, 4 पंजो 20, 4 9 36 बराबर n-1 जोड़ेंगे। 59 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 60। कितना आएगा? 60। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 60। तो इस प्रकार से हमने जो सेकंड पार्ट था वो कंप्लीट किया। उस वर्त की अति लघुतरात्मक प्रश्न है, इसके 12 पार्ट हैं। उस वर्त की त्रिज्या ज्ञात जिसका क्षेत्रफल 49 पाई है। अब हमें पता है वर्त का क्षेत्रफल πr² बराबर क्या दे रखा है? 49 पाई। पाई से पाई कैंसिल और r का मान क्या हो गया? 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सम अंक आने की प्रायिकता पूछ रहा है तो हमें पता है एक पासे को फेंकते हैं तो 1 2 3 4 5 6 आता है। तो सम अंक कितने हैं? 2 4 6। तो कितनी हो गई? 3/6 कट करेंगे क्या होगा? 1/2। इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन 10 सेमी भुजा वाले घन के विकर्ण की लंबाई पूछा गया है। विकर्ण की लंबाई क्या होगा? √3 गुणा भुजा। √3 गुणा भुजा। तो √3 गुणा भुजा कितनी है? 10। क्या आ जाएगा? 10√3। ठीक है। नेक्स्ट एक लंबवर्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेमी, ऊंचाई 12 सेमी है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई पूछा गया हमसे। तो L बराबर क्या होता है?
एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। तो एच 12 का स्क्वेयर और आर हमारे पास दे रखा है 5 का स्क्वेयर। तो 12 का स्क्वेयर 144 और 5 का स्क्वेयर क्या होगा 25। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 169 और किसका होता है ये हमारे पास 13 का। तो यहाँ से जो एल का मान आ जाएगा वो अपना क्या आ जाएगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं इसी क्रम में। तो हमारा बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो इन क्वेश्चनों को अपने को क्या करना है अरेंज करना है 1 2 3 5 9 और 11। तो ये हमारे पास एन का जो मान है वो 6 है। तो इसके बीच के दोनों पदों को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे। 2 इधर से छोटे 2 इधर 2 बचते हैं। दोनों को जोड़कर हम 2 का भाग दे देंगे। 3 प्लस 5/2 क्या आएगा 8/2 क्या आ गया उत्तर 4। कितना आ गया 4। तो इसका माध्यक कितना हो जाएगा 4। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माध्य ज्ञात कीजिए। तो डायरेक्ट हमने पढ़ रखा है माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र है वो क्या है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। 3 + 7 + 5 + 2 + 6 बटे 5। 15 17 और 6 23 भाग 5 करेंगे 5 चौक 20.56 30। तो माध्य कितना आ जाएगा 4.6। पी बराबर दे रखा है पी नोट ई की प्रायिकता पूछी गई है हमसे। तो हमें पता है पी ई और पी नोट ई उसका जो मान होता है वो कितना है 1। तो हम पी नोट ई पूछ रहा है तो वो 1 - 0.092 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0.008। इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक घटाना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 0.008। नेक्स्ट बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया तो सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वेयर एच। बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है पाई आर स्क्वेयर एच। वर्ग अंतराल 10-25 का वर्ग चिन्ह होगा। वर्ग चिन्ह पूछा गया है तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करेंगे अपन। देखो 10 और 25 का वर्ग चिन्ह पूछा गया तो 10 + 25 और भाग किसका दे देंगे 2 का। 35 में किसका भाग देंगे 2 का तो क्या आएगा 17.5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17.5। एक बक्से में 7 नीले तथा 3 सफ़ेद कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा बिना देखे निकाला जाता है एक कंचा बिना देखे निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि एक कंचा सफ़ेद है। तो देखो सफ़ेद के कितने हैं 3 और कुल कितने हो गए 7 3 10। तो 3/10 अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 घनों जिसमें प्रत्येक घन का आयतन 64 है। आयतन दे रखा है हमें तो a³ बराबर क्या दे दिया 64। तो a बराबर क्या हो गया 4। तो प्रत्येक 2 घन है अपने पास। ये मान लो ये एक घन और एक दूसरा घन। तो इसकी साइड भी कितनी 4 दोनों को मिलाएंगे तो अपनी जो लेंथ है ना वो हो जाएगी 4 और 4 8। ब्रेथ क्या रहेगी 4 और हाइट भी क्या रहेगी 4। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र 2LB 8 × 4 BH 4 × 4 HL 4 × 8 गुणा करके 32 + 16 + 32 32 64 और 16 80 2 × 80 करेंगे तो कितना आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। सूत्र हमें याद है तो हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है इसी क्रम में नेक्स्ट बारंबारता बंटन के माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध ज्ञात। क्या संबंध है अब हमें ये डायरेक्ट याद रखना है। बहुलक होती है ना बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। तो ये संबंध होता है तो ये आपको याद रखना है। बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। अब अपना खंड ब आता है जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होता है। सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 क्या है अपरिमेय संख्या है। तो हमें इसको सिद्ध करना है। इसको सबसे पहले परिमेय मानना है।
ठीक है, तो आपके लिए वो क्लास में डाल रखे, उसको बैक जाके देख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और गुण शून्यकों तथा गुणांकों के बीच समझ 27 तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस रूट 3। तो समझ 27 की जांच एक तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, रे का अल्फा डॉट बीटा क्या होता है सी बाई ए। तो देखो अल्फा प्लस बीटा रूट 3 जोड़ा और माइनस बी बाई ए वो 0/1, तो क्या आएगा 0 बराबर 0। अल्फा डॉट बीटा रूट 3 में गुणा किया माइनस रूट 3 से, तो ये क्या आएगा, और सी का मान क्या है, सी का मान 3, ए का मान 1, तो बराबर भी क्या आएगा रूट 3 को रूट 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3 बराबर 3। ये अपनी क्या हो जाती है समझ 27 की जांच। इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 के शून्यक ज्ञात कीजिए मिड टर्म स्प्लिटिंग से। तो इसके जो अपन कैसे करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 की मिड टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया, तो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं x माइनस 3, यहाँ से क्या कॉमन 2x माइनस 3, क्या कॉमन x माइनस 3, क्या बचा है x प्लस 2, क्या आ जाएगा x बराबर 3 और एक आ जाएगा x बराबर माइनस 2। तो ये अपने क्या आ जाते हैं शून्य। ये एपी का क्वेश्चन है। दी गई आकृति में त्रिभुज ओ डी सी समरूप है ओ बी ए, एंगल बी ओ सी 125, सी डी ओ 70, ओ ए बी ज्ञात करना है, ओ ए बी। अब हमें पता है, देखो ऐसे क्वेश्चनों को हम आराम से, ये देखो ये 1, ठीक है, देखो ये एंगल कितना 2, एंगल 2, तो सबसे पहले एंगल 1 प्लस 125 कितना होगा बराबर 180, तो एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 125 कितना हो गया 55, ठीक है, एक आ गया 55 और हमें 2 निकालना है, तो 2 कैसे 180 माइनस 70 प्लस 55, 180 माइनस 125 वो भी कितना आएगा 55, ठीक है। तो हमारे पास जो ये एंगल है 3, तो एंगल 2 के बराबर क्या होगा 3, कौन सा एकांतर कोण, ये भी कितना होगा 55 डिग्री, कितना होगा। ये तो देखो तीनों का एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180, इससे 2 निकल आता है, एक अपना लीनियर पेयर एंगल है उसका सम भी क्या होता है 180। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिंदुओं 2, -2 और -7, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक 3 बराबर भागों में, तो पहले बिंदु के लिए हम अनुपात 1:2 ले लेंगे, दूसरे के लिए अपन 2:1। अगला क्वेश्चन है मान ज्ञात कीजिए साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60। देखो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे हल करना है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये 1 मिनट का भी समय नहीं लेंगे। देखो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और कोस 30 की वैल्यू भी √3/2 प्लस 1/2 गुणा में 1/2। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे 3/4 प्लस 1/4 क्या आ जाएगा 4/4 और यहाँ से उत्तर क्या आ जाएगा 1, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण थी, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो ये मीनार है, ठीक है, ये उन्नयन कोण कितना
30, ये हमें एच ज्ञात करना है, ये दूरी हमें कितनी है 30। लंब बटे आधार बराबर क्या होता है tan थीटा। लंब एच आधार 30 tan 30, ठीक है। तो एच बटे 30 बराबर 1 बटे √3 एच बराबर 30, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे। √3 एच बराबर 30, √3 एच बराबर 30, तो एच बराबर √3 बटे √30, रेशनलाइज करेंगे √3 अपॉन √3। देखो सोल्व करेंगे 30√3 बटे में 3, 3×3 तो 10√3, अपना राइट आंसर होगा 10√3। अपना है नेक्स्ट, दो सेकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेमी और 30 सेमी। बड़े वर्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वर्त को स्पर्श करती हो। त्रिज्या 12 सेमी वाले एक वर्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये अपना सेक्शन सी के क्वेश्चन है, एक बार पास इनको भी देखना है। जो नहीं आता है वो